सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम हमेशा जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हम भगवान के पास जाते हैं, मतलब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, वगैरह वगैरह। आपने सोचा है कि हम क्यों जाते हैं उनके पास में? इसलिए मैं तो नहीं मानता हूँ कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास में कोई एक असीम शक्ति है कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। मैं नहीं मानता हूँ, मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भगवान के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं। अब रिलेट कर पाते हैं का मतलब ये है कि जैसे कि हम शिव, आज हम शिव के, भगवान शिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शिव को बोला जाता है शव। शव में जब इव जुड़ता है तो शिव बनता है, एंड शव इज़ बेसिकली डेड बॉडी, एंड व्हेन फीमेल वर्जन दैट इज़ इव, व्हेन इट कंबाइंस इट मेक्स शिव, ठीक है। जब डेड बॉडी में जान आती है देन इट मेक्स बिकम शिव, ठीक है। शिव जी की लाइफ देख लो। अब मैंने बोला ना कि हमको जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है, तो हम जो हमारी प्रॉब्लम को समझ पाए वही हमको सोल्यूशन दे सकता है। जिसने प्रॉब्लम झेली हो वो इंसान नहीं दे सकता जिसने कभी प्रॉब्लम लाइफ में देखी ना हो। तो हम शिव के पास जाते हैं। शिव कैलाश पर्वत पे रहते थे, कुछ कपड़ा पहनने के लिए नहीं, ठंड में, उसके बाद में जानवरों के बीच में, भूत पिशाच के बीच में रहते थे। आसान होगी ज़िंदगी वो? क्या ये ज़िंदगी आसान है? शिव ने विष पिया था, क्या ये ज़िंदगी आसान है? एक नॉन ह्यूमन बीइंग टाइप शिव का हम लोग देखते हैं, वो हम उसको ह्यूमन बीइंग नहीं बोल सकते हैं। शादी एक ह्यूमन बीइंग से हो रही है, राजा की बेटी, ठीक है, सती जिनको बोला जाता है। शादी भी आसानी से नहीं हो रही है। राजा दक्ष प्रजापति शादी के लिए एकदम अगेंस्ट, उनको मना रहे हैं भाई, ठीक है। वो एकदम मतलब गुस्से में कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तो नहीं होने दूंगा। यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। वाइफ से शादी कर रहे हैं बट वाइफ को देने के लिए कुछ नहीं है उनके पास में। तो ये एक ग्लानी भी होती है मन में कि हमारे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। हस्बैंड वाइफ जब शादी करते हैं तो हस्बैंड कुछ गिफ्ट वगैरह भी देता है वाइफ को, ठीक है, रिंग देता है सेरेमनी में जो होता है। बाद में दिया, मैं मानता हूँ कि शिव पुराण में इसका भी जिक्र है कि जब शादी हो रही थी तो वो कुबेर के पास में गए थे धन लेने, और वहाँ से सोना मतलब आभूषण वगैरह बनवा के आए थे। बट इन जनरल तो उनके पास में कुछ था नहीं देने के लिए, उनके पास खुद का कुछ नहीं था, ठीक है। जिस इंसान के पास कुछ नहीं है वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में फंस रहा है, बताओ। उसके बाद में जब माता काली माँ का, जब काली माँ राक्षसों को मारने लग गई, ठीक है, तो उनकी गुस्सा शांत करने के लिए उनके नीचे लेट गए, उन्होंने पैर रख दिया, ठीक है। वाइफ का ही एक रूप थी, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चे का गर्दन काट दिया, गणेश जी के बच्चे का गर्दन काट दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कितनी एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स है, मगर इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से वो भगवान बने हैं। हम उनको भगवान मानते हैं कि उन्होंने इतनी प्रॉब्लम झेली है, फिर भी ही स्टूड बाय हिज प्रिंसिपल्स, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज प्रिंसिपल्स, एंड दैट इज़ द रीज़न वी वर्शिप देम। फॉर दैट मैटर, इफ़ आई टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी में जो जीसस क्राइस्ट थे उनके हाथों में कील ठोक दी गई थी, ठीक है, उनको लटका दिया गया था, तब जाके उनकी वर्शिप होती है। अगर आपको चाहिए कि आपकी वर्शिप हो और फिर लोग आपको इज्जत दे, तो आपको वैसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वरना फेक वर्शिप तो किसी की भी हो सकती है।
बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पीछे लोग पड़े रहते हैं कि भैया एक सेल्फी मिल जाए, कि वो तो ठीक है, वो जिस दिन चल रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेंगे कोई नहीं पूछेगा उनको, और उसके उनके उल्टे सीधे कांड बाहर आते हैं, ठीक है। मैं रियल अच्छी इमेज होने की बात करता हूँ। कुछ लोगों की है भी जो नॉन पर्सन, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, ठीक है। उन्होंने भी कहाँ से शुरू किया था, उन्होंने क्या किया है देश के लिए हमारे, और क्या क्या अचीव किया, उनके पर्सनल अचीवमेंट्स कितनी हैं। द ओनली थिंग विच ही गेन्ड आउट ऑफ दैट वॉज हिज प्रिंसिपल्स, क्योंकि उनके पास में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या लग्जरी या बिजनेसेस एम्पायर कुछ नहीं था। He did not even get married. But why we respect him? Because of his principle. He was able to achieve everything uh, in very odd circumstances. Odd circumstances, I tell you, the city in which he was born, that was predominantly owned by, I would say it was dominated by Hindu culture and everything. Sometimes he faced some cultural things as well, not in his favor, religious things as well. But he never took that as an excuse. He continued doing his work. He kept his mind clear, and that's the reason he achieved so many things, and that's the reason we all respect him. देश के लिए मिसाइल्स बनाई हैं उन्होंने, इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ बनाई है। सिर्फ मिसाइल्स तक ही नहीं, अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या बोलते हैं, स्पेस रिसर्च में भी कंट्रीब्यूशन दिया है। DRDO की बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये समझिए कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स साथ में रह जाते हैं, एवरीथिंग एल्स लीव्स यू देन एंड देयर। थैंक यू।